पृथक राज्य के नारों से नभ भी शब्दायमान था। गांवों शहरों कस्बों में यह स्वर दैदीप्यमान था। कलरव करते पक्षियों के झुंड से सुशोभित था उत्तराखंड। शांतिपूर्ण धरनों प्रदर्शनों एवं संभाषणों से मुखरित था उत्तराखंड। एक वक्ता उच्च स्वर से चिल्ला रहा था, उस कमनीय भूभाग में दहाड़ रहा था। राम राज्य का सा आदर्श संसार होगा, शिक्षा रोजगार हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। पृथक राज्य में सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन बिताएंगे। रोजगार विकास ऊर्जा पर्यटन की गंगा बहाएंगे। उक्त आकार प्रकारों का जन सैलाब था, नित्य प्रतिदिन उमड़ता जग में फैलाव था। भांति भांति के बहुरंगों से स्तब्ध था उत्तराखंड। खिलखिलाते पुष्पमालाओं के सुगंध से मुखरित था उत्तराखंड। छात्र राजनेता साहित्य प्रेमी सब शांति के पथ पर थे। पशु पक्षी भ्रमरों की दुनिया में भी पृथक राज्य के गुरु थे। पर्वतीय राज्य का भावार्थ दिल्ली को जा रहा था। केंद्र की सरकार में विषय प्रस्फुटित हो रहा था। युवा वर्ग की उमड़ती भीड़ थी, समग्र आंदोलन की रीढ़ बह रही थी विविध राजनीतिक धाराएं। पृथक राज्य की वे अनेक आशाएं। पर्वतीय राज्य की अवधारणा का यह निनाद गूंज रहा था संपूर्ण उत्तराखंड के क्षितिज पर। हिम कर्म भूमि में मची थी उड़ पड़ने की धूम। दहलता नवमंडल नहीं कहीं विखंडन की धूम। कुमाऊं गढ़वाल की धरा का आक्रोश था वह। समग्र उत्तराखंड की शौर्य का स्वर था वह। स्त्री पुरुष बच्चे मांग रहे थे पृथक राज। कल्पनाओं को मूर्त रूप दे रहे थे, पृथक दे रहा था पृथक राज। मित्रों, मेरे पुस्तक हिमतरंग का मुख्य पात्र आदित्य जब पवन को उत्तराखंड भेजता है तो पवन वहाँ के परिदृश्य को देखकर इन पंक्तियों को कहता है। तो पुनः मैं आपको कुछ पंक्तियाँ लेकर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।